सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी 9th क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। हिंदी की 9th क्लास का क्षितिज खंड का हम पाठ पढ़ रहे थे। एक प्रेमचंद की कथा, उसमें दो बेलों की कथा थी प्रेमचंद की, और प्रेमचंद ने कैसे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का जीवन बताया। एक किसान और बेलों के जीवन में कितने आत्मीयता प्रेम होता है, उनमें कितना जुड़ाव होता है, और वो कैसे एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके साथ उनका कितना समान और प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है। और हीरा मोती जैसे बेल एक सामान्य इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, और एक निर्दयी और क्रूर इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सभी बातें हमको इस पाठ में देखने को मिलती हैं। तो हमने कुछ पाठ पढ़ा था जिसमें सूर्यकांक्षी जो होता है वो अपने मालिक से छोड़कर जाते हैं, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है और उन्होंने देखते हैं कि वो इनको बेच दिया गया है। तो वो उसके नाराज़ हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमको बेच दिया गया। ये सोचते हुए उसके साले गया के यहाँ पे जाते हैं, और रात में वो रस्सियाँ वस्सियाँ तोड़ाकर और भागकर वापस अपने मालिक स्वामी सूर्यकांक्षी के यहाँ आ जाते हैं। और वो वहाँ पर आकर देखते हैं तो सूर्यकांक्षी बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है मेरे बैल कितने मेरे से प्रेम करने वाले हैं, उनको गले लगा देता है। और उसके बाद उसकी पत्नी भी उससे झिड़कती है कि देखो तुम्हारे बैल सिर चढ़े हुए हैं और कोई काम करना नहीं आता, इनको मेहनत नहीं होती। इस तरह से दोनों में थोड़ी टकराहट भी होती है। और इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ा था, पेज 7 तक, 8 तक हमने पढ़ लिया था। और अब हम पेज नंबर 9 से ये आगे का जो चैप्टर है गद्यखंड को अच्छे ढंग से मुहावरे शब्दार्थ को समझेंगे। आप पेन और पेंसिल या कुछ किताब पोस्ट आपने पास कॉपी ले लो, जिससे आपको जो नहीं समझ में आ रहा हो, वो जो समझना बाकी है, जो कुछ पूछना है तो लाइव क्लास में पूछ सकें। ये हम पेज नंबर 9 पर जाते हैं। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला, क्योंकि बेलों की इधर उधर आदान प्रदान किसानों में होते हैं, क्योंकि वो काम को पहले इतनी मशीनरी नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह तो जल्दी से हाँक दे, तो 2 बैल उनके और 2 अपने मित्रों के, संबंधियों के या जीजा के, ऐसे किसी के लाते थे, इसलिए जल्दी से काम हो जाता। अब की बार उस दोनों ने गाड़ी में चोता। अब की बार वो खुले नहीं लेके गए। पहली बार गया खुला लेके जाता है तो आजू बाजू दाएं बाएं में कहीं खेतों में चले जाते हैं, कहीं वापस खाई में धकेल देने का प्रयत्न करते हैं, और आगे पीछे उनको खींचना पड़ता है, बड़ी मुशक्क़त से ले जाता है। अब की बार उसने गाड़ी लेके आया और गाड़ी में जोत के लेके आया, क्योंकि गाड़ी में बैल एकदम से सीधे सीधे चलते हैं, क्योंकि उनको एकदम से कंधे पे वो जुड़ा और वो बंधा हुआ होता है रस्सी से। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना भी चाहा। मोती बड़ा आक्रामक है, अग्रेसिव है। मोती और हीरा के व्यवहार में क्या अंतर है, तो ये बात हमको सीखने को क्या मिलती है, इनमें दोनों में इनकी क्या फ़र्क, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप क्वेश्चन ध्यान रखें। तो हीरा ने संभाल लिया। हीरा थोड़ा सहनशील है और बुद्धिमान है, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय तक पहुंचकर उसने दोनों मोटी रस्सियों से बांध दिया। संध्या शाम तक गया के घर पर पहुंच जाते हैं और उनको दो बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध देते हैं। कल की शरारत का मजा चखाया। और कल जो उन्होंने शरारत की थी, कल क्या शरारत की थी दोनों बैलों ने, कि उन्होंने दोनों बैलों ने रात को रस्सियाँ तोड़ाकर भाग गए थे, और इस तरह से उनकी शरारत का मजा चखाना, ये शरारत का मजा चखाना, इन्हें सबक सिखाना। वही सूखा भूसा डाल दिया और दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दे दी, और दोनों बैलों को खली और चूनी दे दी। अपने बैलों को तो अच्छा खाने को दे रहे हैं, और हमारे सूर्यकांक्षी के बैलों को कुछ नहीं दे रहे थे। ये इन दोनों के साथ भेदभाव हो रहा, ये इनको बड़ा अनमना सा लगा और अपमान सा लगा। क्योंकि हम भी अब किसी मेहमान के घर जाएं, वो तो मिठाइयाँ और रसगुल्ले, गुलाब जामुन और जलेबियाँ खाएं और हम सूखी रोटी खाएं, तो ये हमारे साथ में भेदभाव होगा, तो हम कैसे सहन करेंगे। तो इन दोनों बैलों को भी अच्छा नहीं लगा कि वो तो बढ़िया खली और हरी घास खा रहे और हमको सूखा सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का अपमान ऐसा कभी ना हुआ था। उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। जूरी जो था वो उनको फूल की छड़ी से भी, मतलब कोमल लकड़ी से भी उनको नहीं मारता था, नहीं पीटता था, इन्हें इतना प्रेम करता था कि उनको कभी मारने का काम ही नहीं पड़ा। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार जैसे किसान टिक 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 करता है मुंह से, और उनको हाँकने के लिए जैसे ही मुंह से बोलता है, लकड़ी भी नहीं चलानी पड़ती। इन्हें समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ये कहते हैं ना हम, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, उनको मारने की ज़रूरत का
ऐसे ये जानवर थे कि इनको खाली टिक टिक बोलते ही ये एकदम से चलने लगते, उड़ने लगते हैं, बहुत ज़ोर से चलने लगते हैं। यहाँ मार पड़ती है। आहत सम्मान की व्यथा तो और भी है, और मिला सूखा भूसा। मान सम्मान तो है नहीं, आहत होते हैं यहाँ बार बार। हमारा हमें 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 नीचा देखना पड़ता है, ये कह सकते हो क्या, दुखी होना पड़ता है, आहत का मतलब। और व्यथा है ही, पीड़ा है ही है, और सूखा भूसा ऊपर से गाना पड़ता है, ये सब कुछ सहना पड़ता है। बड़ा दुखपूर्ण वातावरण है। नान की तरफ आंख उठाई। नान जैसे मैंने बताया था कि नान जो बेलों के कुंडा होता है खाने का, बड़ा सा गोल गोल, उसमें जो सूखी भूसी और खली वगैरह डालते हैं वो नान। नान में आंख तक न उठाइए। आंख न उठाना मुहावरा है, नहीं उसकी तरफ देखना तक नहीं, झांकना तक नहीं, नवा मुहावरा है। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता। हल में जोतना, दूसरे दिन सवेरे काम करना ही पड़ता है किसानों को उठते ही, तो एकदम से उठ के गए और हल में जोता है ना, उनको हल में लगाया। पाँव न उठाने की कसम खा ले, ये भी मुहावरा 10वां। पाँव न उठाने की कसम खा लेना, यानी टस से मस न होना, आगे न बढ़ना। वो मारते मारते थक गया, उसको मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी हिरण की नाक पर खूब डंडे जमाए। एक बार उस गया ने निर्दयी ने दया रहित, इसका विपरीत होता है दयावान। तो निर है ना उपसर्ग है इसका, दया रहित। नाक पर खूब डंडे लगाए। किसने लगाए? गया ने, क्रोधित होकर। तो मोती का गुस्सा बेकाबू हो गया, काबू के बाहर हो गया। मोती बड़ा आक्रामक है, उसको गुस्सा आ गया कि मेरे दोस्त को पीटता है। ये इसकी ये क्वेश्चन बनता है, मोती और हीरा में दोस्ती के ऐसे कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये उदाहरण देना है, जब हीरा को नाक पे डंडे मारे जाते हैं गया के द्वारा, तो वो बड़ा आक्रामक हो जाता है, उसको गया को मारने के लिए उतावल हो जाता है। ये उदाहरण देना है। दोनों में क्या व्यवहार में अंतर, ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें, 1 और 2। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का है और हीरा थोड़ा सहनशील और नम्र स्वभाव का है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो ध्यान रखें। हीरा मुख्य भाषा में कहा भागने व्यर्थ है। हाँ, बाहर हो गया और हल लेकर भागा। कौन? मोती। रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो पकड़े ही में ना आते। और इस तरह से मोती एकदम आक्रामक हो जाता है, और उसकी जो डंडे वंडे गले में बंधे हुए थे, रस्सी वस्सी तोड़ ताड़ के भाग जाता है दूर तक घसीटते हुए। तो हीरा को गुस्सा तो क्रोध आ रहा होता है, लेकिन वो शांत होता है कि इनसे इंसानों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं, क्योंकि इंसान 1 से 10 को बुला लेंगे, आवाज़ कर देंगे, 10 एक अभी तो 1 मार रहा है और फिर 10 लठ बरसाएंगे और हमको कहीं बच नहीं सकेंगे। इसलिए वो कहता है शांत रहो, क्योंकि इनसे भागना व्यर्थ है। हीरा ने मूक भाषा में चुप में ही बताया कि भागना व्यर्थ है, भागो नहीं, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी इसने जान ही ले ली, तुम्हारी तो इसने जान ही ली, इतना बहुत ज़ोर से मारता है कोई क्या? अब की बड़ी मार पड़ेगी, कि अब की बार और मार पड़ेगी, और मारा गया है, पढ़ने दो। वो कहता है, मोती कहता है और मारेगा साला तेरे को? वो कहता है पढ़ने दो, कुछ कोई बात नहीं, बेल का जन्म लिया है तो मार तो सहनी पड़ेगी। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा होती है कि जब हमने इंसान का जन्म लिया है तो हम क्रोधित न हो, उग्र न हो, अत्याचार न करें, सब जीवों पे दया करें भारतीय। लेकिन ये उसका विपरीत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सहनशील हीरा कहता है कि अगर बेल का जन्म लिया है तो मार तो सहनी पड़ेगी, मार खाए बिना हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे को मार जानवर होने के नाते इनसे जो मारेंगे इनको सहन करना, हमको सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह से वो कहता है मार तो सहनी करनी पड़ेगी। गया 2 आदमी को और 2 के लाता है, दोनों हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ, मजा चिखा दूँ। मोती कहता है इन दोनों को उठा उठा के फेंक दूँ, लाठी लेकर आ रहे हैं हमारे सामने। हीरा ने समझाया, नहीं नहीं भाग खड़े हो। नहीं भाई यहीं खड़े रहो चुपचाप, ये जो देखते हो होता है, चलो क्या होता है हमारे साथ देखते हैं। वो कहता है, मोती कहता है मुझे मारेंगे तो 1-2 को गिरा दूंगा, तेरे को मारेगा तू सहन करता रहे, मुझे तो कोई चीज़ ने डंडा एक भी लगाया तो उठा के पटक दूंगा, इनको धूल चटा दूंगा। कौन कहता है? मोती हीरा को करते हैं, एक दोनों दूसरे बात कर रहे हैं। इस तरह से मोती और हीरा की बात होती है। नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। ये हीरा बड़ा आदर्शवादी है, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है कि हम बैल हैं, जानवर हैं, मालिक पर अब सींग चलाएं, मालिक को मारें, नमक हरामी करें। ये क्वेश्चन बनता है। ये इससे क्या हीरा के कौन से स्वभाव का पता चलता है? तो हीरा के मालिक के प्रति अपने फर्ज का, कर्तव्य का। मोती दिल ऐंठ कर रह गया, मोती का दिल ऐंठ कर रह गया, घबरा गया। और गया आ पहुंचा था, गया साला जो था वो आ पहुंचा था, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उसको मारपीट नहीं की, चुपचाप शांत स्वभाव से गया आया, देख लिया क्योंकि बेल को गुस्सा आ रहा है, उसके साथ कभी छेड़खानी करना नहीं है, ठीक नहीं है।
उन्होंने मौके को देखकर उसको डंडा नहीं मारा तो ये ठीक किया, इस वक्त मारपीट नहीं की। मोती ने भी पलट नहीं, अगर वो मारते तो मोती भी पलट पड़ता है। मोती भी बड़ा गुस्सेल था, वो उसको सहन करने वाला था। उसके तेवर तेवर यानी उसका रुख स्वभाव, उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही ठीक है, उसको मसलत है ना, ठीक समय है। तो इस समय यही ठीक रहेगा कि अभी इसको मोती को मारा ना जाए। उसके जो सहायक थे, उसके जो असिस्टेंट थे, उसको किसान के जो साथी थे, वो समझ गए कि अभी इन बैलों को और ताड़ना ठीक नहीं, मारना ठीक नहीं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा, घर गए तो वापस सूखा भूसा, और खेत में आओ तो डंडे। ये तो बड़े घबरा गए दोनों। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे, दोनों चुपचाप खड़े रहे, कुछ खाए न पिए कुछ करें। दोनों भोजन, सब घर के लोग सब खाना खा रहे हैं, मस्ती से चटकारे ले रहे हैं। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। एक इनके घर में छोटी लड़की है जो इसकी गया की पहली वाली पत्नी की लड़की है। अब जो इसने दूसरी शादी कर ली और वो जो है सौतेली माँ है, और वो उसको इसी तरह से अत्याचार करती है और उनको मारती पीटती और बुरा करती है। तो इसका जीवन और हीरा मोती का जीवन उसको समान लगता है कि जैसे मेरे साथ में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, वैसे इन दोनों बैलों के साथ क्यों करते हैं। तो वो इस छोटी लड़की का इस बैलों के साथ में सिंपैथी, सहानुभूति जागृत हो जाती है और वो उनसे आत्मीयता लगने लगती है, प्रेम प्रकट करने लगती है। तो दोनों के मुंह में लेकर चली जाती है। एक एक रोटी उनकी भूख शांत क्या होती है, इतने बड़े मोटे ताजे बैल और एक रोटी से क्या होती है। लेकिन कोई एक प्यार का छोटा सा कोर भी खिला देता है हमारे माता पिता और भाई बहन में से, तो जो प्रेम की एक निवाला भी हमको अच्छा लगता है और भूख शांत कर देता है। इसी तरह से हम कहीं होटल में कहीं दूसरी जगह खाना खाने जाते हैं तो खाना खाते हैं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। लेकिन माँ के हाथ की 2 रोटी भी खाते हैं तो हमारा एकदम से मन भर जाता है। तो प्यार होता है माँ के हाथों में और अपनापन होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो, यहाँ किसी सज्जन का वास है। वो देखते हैं यहाँ कोई न कोई इनमें से एक सज्जन का वास है। सज्जन इन्हें अच्छे लोग। लड़की भैरों की थी, लड़की पहले वाली पत्नी का नाम भैरव था। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। अभी जो सौतेली माँ है उसको, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। इस प्रकार से बैलों से भी आत्मीयता हो गई कि बैलों का और मेरा जीवन एक जैसा ही है। ये छोटी सी लड़की है और ये इन 2 बैलों को चुपचाप आती है और खाना खिला के 2-2 एक-एक रोटी दे के चली जाती है। इस तरह से इनमें आत्मीयता हो गई है। ये जो मैंने फोटो डाला है, ये बैल को, हीरा मोती को, ये गया जो है बैल गाड़ी में लेके जाता है इनकी खेतों में, गाँव में। इसे ट्रैक टू ट्रैक चलते हैं, रास्ते रास्ते चलते हैं। ये इनकी क्या है कि ये इधर उधर नहीं जा सकते हैं, इससे इनको इधर उधर रास्ते में भटक नहीं सकते, रस्सी से जाते हैं कि बंधे हुए होते हैं, उनके पास में रस्सी होती है किसान के पास, तो ये नीचे नहीं गिरा सकते हैं। ये रोटी लेके आती है और ये होती है नांद। ये जो है ना, ये नांद है, ये कुंडा होता है, ये नांद कहलाता है। नांद इसमें जो भूसी वगैरह डालते हैं ये बैल ही खाते हैं, ये नांद कहलाती है। इससे आगे जो है अभी हमारा पाठ यहाँ 2 दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध देते। इस तरह उनका डेली का रूटीन हो गया था कि दिन भर तो उनको मारना पीटना और शाम को स्थान उनकी जगह पर बांध देते और बांध दिए जाते और वहाँ पर जो भी डालते वो उनको खाना ही था। रात को वही लड़की आती और 2 रोटियाँ खिला जाती। इस तरह से उनका रात को 2 प्रेम की रोटी खाकर वो संतुष्ट हो जाते। प्रेम के इस प्रसाद, प्रेम का कौन सा प्रसाद, लड़की की प्रेम पर आत्मीयता के बाद से 2 रोटी का खिलाना बरकत थी, उनमें वृद्धि थी। 2-2 गाल सूखा भूखा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। 2 जो नान में सूखा भूसा खाते और एक रोटी खा लेते, उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो भी दुर्बल न होते थे, कमज़ोर न, दुर्बल न बल रहित। दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब दोनों की आंखों में, हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह भर गया था, विरोध के भाव, कि ये बच्ची के साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आ रहा था गया और गया की पत्नी पर। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता, अब तो और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, ये गुलामी का जीवन हम कैसे सहन करें रोज़ रोज़। क्या करना चाहते हो, एक हाथ को सींगे उठाकर फेंक दूँ। मोती कहता है अब सहन नहीं हो जाता है, एक हाथ को गया को या गया की पत्नी को सींग से उठाकर पटक दूँ, मार डालूँ और भाग जाऊँ। लेकिन जानते हो, हीरा कहता है, प्यारी लड़की जो हमें रोटियाँ खिलाती है उसी की है। वो प्यारी सी छोटी जो लड़की है, रोटियाँ खिला के जाती है हमको प्यार से, वो उसी की है, मालिक की है। अगर इस घर का मालिक
हैं वह बेचारे अनाथ हो जाए। कितने दिव्य भाव है इस बैल के। अगर हमने इसको पटका मारा या मर गया वो, तो ये लड़की के साथ क्या बुरा हो जाएगा कि इसकी अनाथ हो जाएगी, इसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं होगा। नाथ इन्हें स्वामी, अनाथ इन्हें जिसका कोई ना हो। तो मालकिन को ही फेंक दूँ, मोती कहता है, तो मालकिन को ही उठा के फेंक दूँ। वही तो इस लड़की को मारती रहती है, सारे दिन अत्याचार करती रहती है। लेकिन ये आदर्श वाली है हीरा, और कहता है कि भूल जाते हो क्या, हम औरत जात पर सींग नहीं चलाते हैं। ये भूले जाते हो, ये भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा आदर्श है। क्योंकि हमारे युद्धों में भी महापुरुष जो होते थे औरत स्त्री पर कभी अपने अस्त्र नहीं चलाते थे और उन पर अत्याचार नहीं करते। उनको औरत जात पे कोई भी हाथ उठाना मारना ये वर्जित है, महापुरुषों के लिए पाप है या उनकी दुर्बलता की निशानी है कि ये उनको किसी स्त्री पर हाथ उठाते। बुरी तरह तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो क्या करें हम, हीरा और मोती कहते हैं क्या करें, इनको भी नहीं मारें तो रस्सी तुड़ा कर कैसे जाएं। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी। हाँ हीरा कहता है हाँ ये बात मैं मानता हूँ, रस्सी तोड़ के चले जाएं। पहले भी गए थे लेकिन अब की बार उसने मोटी मोटी रस्सियाँ बांध दी, इन रस्सियों को तोड़ कर कैसे जाएँ। इसका एक उपाय है, रस्सी को पहले थोड़ा चबा लो, फिर झटके में तोड़ देंगे। तो फिर रस्सियाँ मोटी मोटी इनको चबा लेते हैं, इनको थोड़ा कच्चा कर देते हैं और फिर इनको तोड़कर चले जाएंगे। रात को जब रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। लड़की आई, रात को रोटियां चला दे के चली गई तो उनके मन की बात समझ गए, लड़की भी समझ रही थी, तो दोनों मोटी मोटी रस्सियों को चबाने लगे। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा एक द्वार खुला और लड़की निकली, सहसा ने अचानक। तो रस्सी को चबाने लगते हैं तो रस्सी बड़ी मोटी होती है और वो टूटने के लिए चबाने के लिए मुंह में डालते हैं लेकिन उसमें जाती नहीं है। तो बड़ी परेशान हो रहे थे। उसी समय वो लड़की आती है और उनको देखती है, क्या करें। सहसा घर का द्वार खुला और लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, इन्हें उसको प्रेम से सहलाने लगे। हीरा और मोती दोनों लड़की की पूछे दोनों की पूछे खड़ी हो गई। दोनों बैलों की पूछे खड़ी हुई, इन्हें अपनापन प्रकट हो गया उनको और अलर्ट हो गए। उसने अपने माथे सहलाया और बोली, खोले देती हूँ। और लड़की बड़ी जागरूक थी और दूसरों सहानुभूति रखने वाली सहृदय थी लड़की। वो जानती थी कि इनको छोड़ने में ही भलाई है। दोनों को खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। यहाँ के लोग हैं मार डालेंगे तुमको, काम कर करके तुम्हारों को अत्याचार करके मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, आज घर के लोग बात कर रहे थे कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। इनकी नाक में जो होता है एक रस्सी बांध देते हैं, क्योंकि नाक बड़ा सेंसिटिव होता है और नाक में रस्सी बांधने से वो जैसे ही किसान खींचता है तो उनको दर्द होता है तो काबू में रहते हैं। तो ये आज इनकी मीटिंग हो रही थी अंदर की, इनकी दोनों बैलों की नाक में रस्सी डाल दी जाए। उनका घराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े थे। क्या किया लड़की ने, उनका घराव जो गले में पहनने का बंधन होता है ना, उनको घराव बोलते हैं, उनको खोल दिया गया। मोती ने अपनी भाषा में कहा अब तो चले। मोती ने कहा चलो अब तो रस्सियाँ भी नहीं तोड़नी पड़ रही है, भगवान मेहरबान हो गया इस लड़की के द्वारा कि इसने खुद खोल दिया है, अब तो चलो। हीरा ने कहा चले, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हीरा कितना समझदार और बुद्धिमान है, वो कितने इंसानों की तरह सोच रखता है, ये हमको पता चलता है कि अगर हम अभी तो अपने स्वार्थ के लिए तो चले जाएंगे, अपन तो गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कल इस लड़की पर आफत आ जाएगी क्योंकि ये हमारे से आत्मीयता रखती है और यही बार बार हमसे आके रोटी खिलाती है, ये सब लोग जानते हैं। तो कल इसी पर शक करेंगे, संदेह करेंगे, कल इसी पर सब संदेह करेंगे घर के लोग, इसी को पीटेंगे और कुछ न कुछ आफत इससे आ जाएगी। इसलिए हीरा थोड़ा सोचता है। उसी समय लड़की ज़ोर से चिल्ला देती है, बालिका सहसा चिल्ला जाती है। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, बुआ है और फूफा हैं, तो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा पिताजी को कहते हैं, दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। खोल वो देती है और दोनों बैल भागे जा रहे ऐसे बोलती हैं और उनको भगाने की कोशिश करती है। गया हबड़ा कर भीतर से निकला। गया एकदम से हड़बड़ा कर अंदर से आता है घर के अंदर से और बैलों को पकड़ने के लिए चला जाता है। दोनों बैल भाग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से और वो पीछा करते हैं और भी तेज़ हो जाते हैं और तेज़ दौड़ते हैं। गया ने शोर मचाया, गया ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया। फिर गांव के कुछ लोग आदमियों को साथ लेकर
और लेने के लिए उल्टा, चलो 2 4 8 10 आदमी और आते हैं और वो ज़्यादा आगे दौड़ जाते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं। इस तरह से दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, दौड़ते हैं, सीधे चले जाते हैं, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहता, रास्ता भी भूल जाते हैं और वो आगे जाने का रास्ता भी उनको पता नहीं होता है, लेकिन भागे चले जाते हैं। और जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता यहाँ न था, जो मार्ग जिस रास्ते से आए थे उनका पता भूल गए। नए नए गांव मिलने लगे, दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। उस समय तो बेहतर था हो कि भाग गए, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि रास्ता भूल गए, रात अंधेरी, चारों तरफ खेत सन्नाटा, अब क्या करें क्या ना करें, हमारा घर किधर है, गांव किधर है, जूरी गाची का घर किधर है, उनको पता नहीं, अब भूल गए थे। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए, राह यानी रास्ता भूल गए, मार्ग पथ रास्ता राह ये पर्यायवाची होते हैं। तुम बेतासा भागे, बेतासा बिना सोचे समझे, वहीं उसे मार गिराना था, वहीं उसको गया को उठा के पटकना था। उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती, उसे मार गिराते हीरा कहता है दुनिया क्या कहती, दुनिया हमारे कहती कि ये जानवर जिसका खाया उसी को मार डाला, तो हमारे पर लांछन लगता, हमारे साथ हमारी बिरादरी का अपमान होता कि जो रोज़ मालिक को ही नहीं छोड़ा, ऐसे ही जानवर है। इस तरह से हमारा ये काम अच्छा नहीं था। मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ, मैं अपना धर्म फर्ज कैसे छोड़ दूँ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये बात हीरा ने क्यों कही, क्योंकि ये उसका धर्म था कि मालिक की जिसका नमक खाया उसका नमक हरामी नहीं करें, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, अब उनको भूख लग रही थी रात को, कि दौड़े बहुत दिन भर काम किया, और पास में ही खेत में मटर की फसल खड़ी हुई थी। चरने लगे, जो होगा देखा जाएंगे, रह कर आहट लेते, खोज ले लेते, कोई आता नहीं जरा, क्योंकि रात को किसान रखवाली करते हैं अपने खेतों की, तो कोई लठ लेके आ जाए मारे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर गया, बस हो गए, काफ़ी दिनों से हरा घास नहीं खाए, मटर नहीं खाए, तो अब वो मस्त होकर उछलने कूदने लगे और उछल कूद करने लगे। दोनों ने डकार ली, पेट भर गया और डकार आती है जैसे, सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को ठेलता है, आगे पीछे करता है, तो मनोविनोद में कुछ आगे पीछे धक्का मुक्की करते हैं। तो हीरा कई कदम पीछे हट गया, वह खाई में गिर गया और खाई तक में गिर गया। ऐसा ताकत से हीरा को उसने मोती ने धकेला। कभी कभी दोस्तों में टकरार भी हो जाती है, ऐसी मामूली गलतियां करने के कारण, क्योंकि हम दोस्त एक दूसरे को ठेलते हैं, धक्का देते हैं, या खेल खेल में ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे लग भी सकती है या ऐसी कोई चोट भी पहुंच सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि कभी ऐसा काम न करें। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने खेल खेल में झगड़ा हुआ जाता है, फिर किनारे हट गया। ये मोती से और हीरा से दोस्ती है, लेकिन वो जानते थे कि कहीं खेल खेल में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों में कभी कभी छोटी बातों से झगड़ा हो जाता है और मारपीट तक हो जाती है और अनबन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टकराव भी हो जाती है। ये भी बात इसको सीखने की मिलती है कि दोस्ती में ज़्यादा मनोविनोद करते हुए एक मर्यादा में रहना चाहिए, जिससे हमारी दोस्ती में कोई विवाद ना हो। ये तीसरा जो बिंदु है, ये यहाँ से हम अगले नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है वो उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, इस बार भी मैं PDF में डालूँगा, तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको आंसर जितने आप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। करना चाहो तो करो, लेकिन लिखता मौखिक को, लेकिन लिखित में तो करोगे, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपका होमवर्क भी अच्छा खासा हो जाएगा और क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा। तो आप इसकी क्वेश्चन जो है इस गद्यखंड में क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक लिख कर भी इसमें क्वेश्चन डाल सकते हो। और ये पाठ 1 डाल के पहले वाले क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन डालूंगा, प्रश्न बैंक में डाल देना। आंसर लिखो तो आपकी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन आपके संग्रह होते जाएंगे और आपके काम आएंगे। आंसर भी छोटे छोटे हैं, मैंने बता दिए, वो भी लिख सकते हो आप। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना माने और विद्यार्थी जीवन है, पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान दें, अपने फर्ज को निभाएं। धन्यवाद।